पेज नंबर 29 पे एक्टिविटी 4 देखते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स आपकी साइंस में। ठीक है, सो हम है एक्टिविटी 4 पे, जो कि है पेज 29 पे। ठीक है, कल हमने बात की कि भाई मटेरियल हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें कंप्रेस कर सकते हो, आप दबा सकते हो, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट, और जिन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दोज आर कॉल्ड हार्ड। ठीक है, इसके बाद हमने लस्टर की भी बात की थी। लस्टर मतलब चमक, मटेरियल्स में चमक होती है, उसे हम कहते हैं मटेरियल्स में लस्टर है। ज्यादातर मेटल्स में लस्टर होता है। ठीक है, सो एक्टिविटी 4 में क्या है, आपका पेज 29 एक्टिविटी 4 है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनसे आपको आइडिया आएगी आप चैप्टर में पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, सो एक्टिविटी 4 क्या बोल रहा है, कलेक्ट 5 सैंपल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। 5 सॉलिड सब्सटेंसेस के सैंपल लो, मतलब एक क्या लो, शुगर लो, दूसरा सॉल्ट लो, तीसरा चॉक पाउडर लो, चौथा सैंड और पांचवा सॉडस्ट। ठीक है, 5 चीजें लो, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट। सॉडस्ट मतलब आप जब जो लकड़ी वगैरह काटते हैं कारपेंटर्स, तो नीचे जो चूरा चूरा गिरता है वो। ठीक है, तो ये 5 मटेरियल्स लो। अब टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। ठीक है, अब 5 ग्लास लो, फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर एट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ। अब पांचों में 5 ऐसे ग्लास लो। ठीक है, टम्बलर्स लो, बीकर्स लो, ऐसे 5 लो, और पांचों में थोड़ा थोड़ा पानी भरो। ठीक है, पांचों में क्या भरना है, थोड़ा थोड़ा पानी। ठीक है, सो देखो एक में शुगर डालेंगे। ठीक है, ये पानी है, इसमें क्या डालेंगे, शुगर। ठीक है, फिर दूसरा बीकर है, इसमें सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट। तीसरा है, इसमें चॉक पाउडर डालेंगे। ठीक है, चॉक पाउडर। और तीसरा है, चौथा है, उसमें सैंड डालेंगे। पांचवा है, उसमें सॉडस्ट डालेंगे। ठीक है, इसमें शुगर घोलनी है, दूसरे में सॉल्ट घोलना है, मतलब थोड़ी सी इसमें शुगर डाल दो, इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दो, इसमें चॉक का पाउडर, आपकी मैडम चॉक यूज करती हैं, वो चॉक को ऐसे क्रश करके इसमें चॉक डालो, थोड़ा सा सैंड, इसमें मिट्टी डालो, इसमें सॉडस्ट डालो, मतलब ऐसे वो फर्नीचर वालों का वो चूरा गिरता है ना, कचरा, वो डालो। ठीक है, सो अब सब में ये डाला, अब थोड़ी देर छोड़ दो। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, आपको ये शुगर नहीं दिखेगी, पानी में शुगर एकदम मिक्स हो गई होगी। ठीक है, आप करके देखना घर पे भी, पानी में शुगर एकदम मिक्स हो जाएगी। सॉल्ट देखोगे, सॉल्ट भी नहीं दिखेगा, सॉल्ट भी एकदम मिक्स हो जाएगा। जबकि ये चॉक पाउडर है, ये आपको पानी में दिखेगा। ये सैंड है, मिट्टी भी आपको पानी में दिखेगी। ये फर्नीचर का जो चूरा है, सॉडस्ट है, वो भी आपको पानी में दिखेगा। ठीक है, सो आप क्या बोल सकते हो कि शुगर और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब होता है जो घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये चॉक, सैंड और क्या है, इनसॉल्यूबल। ठीक है, ये मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये मिक्स हो जाते हैं और वो मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये एक्टिविटी है। सो ये आपको पांचों पेज नंबर 29 पे वही लिखना है। सॉल्ट है, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। शुगर भी ऐसे ही होगा, शुगर डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। ये एक्टिविटी 4 आप कंप्लीट कर लो, मैं आपको आंसर बताती हूँ। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, बुक में तो नहीं है। ठीक है,
तो सॉल्ट के बाजू में बॉक्स में पेज 29 पे सॉल्ट के बाजू में क्या लिखा हुआ है, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। शुगर के बाजू में भी वैसा ही होगा, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर, मतलब गायब हो जाता है पानी में, ठीक है। उसके बाद सैंड, सैंड में क्या लिखोगे, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। सैंड के बाजू में क्या लिखोगे, डज नॉट, सैंड है ना, सैंड के बाजू में लिखोगे डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, ठीक है। इसमें भी यही लिखोगे सेम टू सेम। चॉक पाउडर में भी यही लिखोगे, ठीक है। फिर ये सॉडस्ट में भी यही लिखोगे, ठीक है। सो डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, फिर इसमें भी डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, इसमें भी डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, इसमें डिसअपियर इन वाटर, डिसअपियर इन वाटर, ठीक है। सो इस तरह से जो आपकी ये टेबल हुई, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखे, नीचे पेज 29 पे टेबल के नीचे you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. तो we say that these substances are soluble. जो बिल्कुल घुल गए उन्हें soluble कहेंगे, और जो नहीं घुले उन्हें हम कहेंगे insoluble. जो mix हो गए वो soluble, जो mix नहीं हुए insoluble. So मतलब आप उनको घुमाते रहो तो भी वो मिक्स नहीं होंगे, वो भाई उस वाटर में मिक्स नहीं होंगे, वो अलग ही दिखेंगे आपको, ठीक है। सो इस तरह से अब आगे देखो, हमने क्या देखा कि सॉलिड सब्सटेंसेस, ये एक्टिविटी किसके लिए थी, ये एक्टिविटी थी सॉलिड सब्सटेंसेस, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं भाई, सॉलिड मीन्स जैसे शुगर, सॉल्ट, ये सब सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्टिविटी सॉलिड के लिए, तो आपने क्या देखा कि सॉलिड वाटर में सॉल्युबल है, मतलब सॉलिड घुलते हैं, कई घुलते हैं कई नहीं घुलते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं, इनसॉल्युबल। अभी लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या लिक्विड भी ऐसे डिसॉल्व हो जाते हैं। अभी एक लिक्विड्स के बारे में एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, लिक्विड्स। अच्छा, लिक्विड में क्या क्या आता है, सो लिक्विड में देखो विनेगर, विनेगर क्या होता है, विनेगर का मतलब सिरका, सिरका ये आपकी मम्मी की किचन में होगा, आप मम्मी को बोलना विनेगर, उसको हिंदी में सिरका बोलते हैं। ये विनेगर व्हाइट कलर का होता है, एकदम कलरलेस लिक्विड होता है, और ये अचार वगैरह में डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, और ये चाइनीज नूडल्स बनाते हैं उसमें डालते हैं खटास के लिए। सो आपकी मम्मी को बोलना सफेद कलर का कलरलेस लिक्विड दिखाए किचन में, विनेगर। काफी की मम्मियां रखती हैं, काफी की मम्मियां घर में नहीं भी रखती हैं, ठीक है। सो विनेगर एक लिक्विड है। अब तो वो इसके बाद लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस मतलब लेमन का जूस, फिर लेमन जूस। फिर तीसरा है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, ठीक है, जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो मस्टर्ड ऑयल, शनि देव को चढ़ाते हैं, शनि देव को। और उसके बाद है कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल वो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। कोकोनट आप हनुमान पे चढ़ाते हो ना, कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल वैसे बालों पे भी लगाया जाता है, ठीक है, कोकोनट ऑयल। और उसके बाद है कैरोसिन, कैरोसिन कैरोसिन मतलब घरों में भी यूज होता है, स्टोव वगैरह, ठीक है, कैरोसिन। सो ये देखो पांचों लिक्विड्स हैं, ठीक है, विनेगर लिक्विड है, लेमन जूस लिक्विड है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन। अच्छा, अब हम एक्टिविटी कर रहे हैं 5, एक्टिविटी 5 पेज नंबर 30 पे कह रहा है ये पांच चीजें लो, ठीक है। तो आपने ये 5 चीजें ली। अब क्या बोल रहा है, अब इन पांच लिक्विड्स को इन 5 बीकर्स में डालो, ठीक है। पहले आपको पानी से भरे बीकर में क्या डालना था, आपको सॉलिड डालने थे, अब क्या डालने हैं, लिक्विड, ठीक है। अब क्या डालने हैं, लिक्विड। ठीक है। सो यहाँ देखो, आप इसमें क्या डालेंगे, इसमें विनेगर डालेंगे, विनेगर मतलब जो व्हाइट कलरलेस लिक्विड। इसके बाद लेमन जूस डालेंगे। इसके बाद मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल डालेंगे, कोकोनट ऑयल, और यहाँ डालेंगे केरोसिन, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 5 चीजें आप पानी में सारी डालेंगे।
और जब आप पानी में डालेंगे तो आप क्या चेक करेंगे, जो ये विनेगर है ना, व्हाइट कलरलेस लिक्विड, ये पानी में मिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेमन जूस डालोगे और नींबू पानी में ही नींबू मिक्स हो जाता है, तो ये भी मिक्स हो जाएगा। जब सरसों का तेल डालोगे, ऑयल डालोगे, आप देखोगे, आप अगर उस पानी को हिलाओ नहीं तो पानी एकदम अलग से ऊपर एकदम जमा हो जाएगा, पानी नीचे जाएगा ही नहीं। ऑयल ना पानी में मिक्स ही नहीं होगा, अलग ही खड़ा रहेगा। आप देखना, अगर आपको घर पे भी एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा सा पानी लो एक ग्लास में और उसमें 2-3 बूंदे ऑयल की डालो, तो ऑयल देखोगे वो नीचे जाएगा ही नहीं, अंदर घुसेगा ही नहीं पानी के, ठीक है, वो ऊपर ही अलग ही पड़ा होगा, ठीक है। अगर आप छेड़ते नहीं हो, ग्लास को हिला नहीं रहे हो, वो ऊपर ही दिखेगा आपको। वो ये मिक्स नहीं होगा, डज नॉट मिक्स, ठीक है, या डज नॉट डिजोल्व। ये डिजोल्व होता है, विनेगर मिक्स हो जाता है पानी में, डिजोल्व होता है। और ये लेमन जूस भी डिजोल्व हो जाता है, ये डज नॉट डिजोल्व। कोकोनट ऑयल, ये भी तेल है, ये भी डज नॉट डिजोल्व होगा, ठीक है, डज नॉट डिजोल्व। और केरोसिन भी क्या होगा, डज नॉट डिजोल्व। ठीक है, सो इस तरह से अभी हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि लिक्विड्स, जो ये लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स भी पानी में डिजोल्व होते हैं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। हमने सॉलिड में भी ऐसे ही देखा, कुछ मिक्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और इसमें भी हमने ऐसे देखा, कुछ डिजोल्व होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ टेबल 4.4 में नीचे टेबल बनी हुई है, विनेगर मिक्सिस वेल, मतलब विनेगर मिक्स हो जाता है, सो विनेगर के बाजू में मिक्सिस वेल, पेज नंबर 30 पे। फिर लेमन जूस भी मिक्स वेल हो जाता है, अच्छे से घुल जाता है, तो उसमें भी लिखो मिक्सिस वेल। फिर मस्टर्ड ऑयल में डज नॉट मिक्स, कोकोनट ऑयल में डज नॉट मिक्स, केरोसिन में भी डज नॉट मिक्स, ठीक है। सो इस तरह से जो अगर लिक्विड में विनेगर और लेमन जूस डालोगे वो मिक्स हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, उसमें अंदर घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब पानी में मिक्स हो जाएगा। और अगर आप तेल डालते हो किसी भी तरह का, केरोसिन ऑयल, तेल, कोकोनट, सरसों तेल, कोई भी तेल डालोगे वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट completely mixed और some others do not mix with water, form separate layer when kept aside for some time, ठीक है। सो बूजो सजेस्ट करता है कि लिक्विड्स मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर, ठीक है। जो बूजो है वो पूछता है कि भाई कोई और लिक्विड है जो पानी में घुल जाता हो, तो पहली पूछती है क्या गैस भी डिजोल्व होती है। देखो, जब ये मैंने चालू किया, आज का मैंने लेक्चर चालू किया, पहले हमने सॉलिड की बात की कि सॉलिड क्या डिजोल्व होते हैं वाटर में, सॉलिड घुलते हैं, तो हमने सारे सॉलिड डाल के देखे, हमने सॉल्ट, शुगर, चॉक पाउडर, फिर सैंड, फिर सॉडस्ट, सब डाल के देखे, वो सब मतलब कुछ घुले कुछ नहीं घुले, मतलब कुछ डिजोल्व हुए कुछ नहीं हुए। फिर हमने दूसरी एक्टिविटी में सारे लिक्विड्स लिए और लिक्विड्स पानी में मिक्स करने की कोशिश की। सो पानी में भी ऐसे हुआ, कुछ मिक्स हुए कुछ नहीं हुए। अब किसकी बारी आई, गैस, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब गैस की बात करेंगे, क्या गैस पानी में डिजोल्व होती है, तो मेरा आंसर है यस होती है। अब आप कहोगे कैसे, तो ऑक्सीजन क्या है पहले ये बताओ। ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है। सो ऑक्सीजन गैस है, तो आपको पता होगा कि भाई जो नदी होती है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब दरिया नदी में रहने वाले जीव जानवर। सो जो ये एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो नदियों में जिंदा रहते हैं। मछलियां क्यों नदी में जिंदा रहती हैं, क्रैब्स, ऑक्टोपस, ये सब स्टारफिश नदी में जिंदा क्यों रहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होता है, तो है ना। मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या गैस भी पानी में मिक्स हो सकती है, तो आंसर है यस। कैसे, ऑक्सीजन गैस नदी के पानी में डिजोल्व होती है, घुली हुई होती है, तभी एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा रह पाते हैं। आपको पता है हम सबको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है,
ठीक है। सो वैसे ही फिशेस वगैरह को भी ऑक्सीजन चाहिए, पर पानी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से मिले? तो पानी के अंदर, पानी में ही ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से ये सारे जीव जंतु जिंदा रहते हैं पानी के अंदर, ठीक है। सो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी हमने क्या एक्टिविटीज देखी कि सॉलिड लिक्विड क्या डिसॉल्व हो पाते हैं, मिक्स हो पाते हैं, पानी में नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखो अब देखो, अब पानी की बात करें, ठीक है। देखो अभी अगर मैं पानी की बात करूं, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। फ्लोट, सिंक, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, सिंक का मतलब डूब जाना, ठीक है। मतलब कौन सी चीजें पानी में फ्लोट होती हैं, तैरती हैं, और कौन सी डूब जाती हैं, ठीक है। सो अगर मैं एक पानी लूं, ठीक है, अगर मैं पानी का ग्लास लूं, ठीक है, ये मेरा पानी का ग्लास है, और अगर मैं पानी के ग्लास में ये स्टेपलर डालती हूँ, इतना स्टेपलर, ठीक है, इतना बड़ा स्टेपलर डालती हूँ, तो ये पानी के ग्लास में ये स्टेपलर क्या होगा? सिंक, डूब जाएगा ना। सिंक का मतलब डूब जाना, क्यों? क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है। सो स्टेपलर क्या होगा? सिंक मतलब स्टेपलर क्या होगा? डूब जाएगा, ठीक है। स्टेपलर क्या होगा? स्टेपलर सिंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं पानी के ग्लास में एकदम ये छोटा सा ये पेज डालू, एकदम देखो कितना पतला सा पेज है। तो अगर मैं ये पतला सा पेज ऐसे पानी भरे ग्लास में डालूं, तो ये जो पेज है ऊपर तैरता ही रहेगा, ठीक है, मतलब फ्लोट होता रहेगा। सो पेपर क्या होगा? फ्लोट। पेपर क्या होगा? फ्लोट। इसी तरह से स्टोन, मैं पत्थर पानी के ग्लास में स्टोन, पत्थर डाल दूं स्टोन, तो वो भी क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ठीक है। और इसी जगह मैं पत्ती, एकदम छोटी सी पत्ती, ठीक है, तुलसी का पत्ता ऐसे तोड़ के पानी के ग्लास में डालो तो ऊपर तैरेगा, ठीक है। लीफ क्या होगा? तैरेगा। तो आपको इस चीज से क्या पता लगता है, कौन फ्लोट करेगा, कौन सिंक करेगा? सो मतलब जो हल्की चीजें होती हैं, मतलब जिनका वेट कम होता है, वो चीजें पानी में फ्लोट करती हैं, ठीक है। उस वेट इज लेस, जिनका वेट कम होता है वो पानी में फ्लोट करती हैं, और जिनका वेट ज्यादा होता है, whose weight is more, वो पानी में डूब जाती हैं, ठीक है। सो सिंक मतलब डूब जाना, और फ्लोट मतलब तैर जाना, ठीक है। सो डूबना और तैरना इस तरह से होता है, ठीक है। सो इस तरह से फ्लोट और सिंक इस तरह से होता है, ठीक है। सो ये पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ टॉपिक, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, उसमें यही समझाया गया है। पेज नंबर 31 पे फिगर 4.6 बनी हुई है। सो इसमें देखो, इसमें 4.6 में ये देखो पानी से बड़ा बीकर है। सो बीकर में देखो नीचे चाबी है, जो मेटल की चाबी है वो डूब गई है, और जो पत्ता है वो तैर गया है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, और चाबी क्या है? सिंक, ठीक है। सिंक मतलब डूबना, और फ्लोट मतलब तैरना। तो यहाँ सारी चीजें दिखाई गई है, जैसे मैंने यहाँ लिखी, उन्होंने भी ऐसी सारी चीजें डुबो के देखी हैं। इवन ये एक्टिविटी तो आप घर पे भी कर सकते हो, फ्लोट और सिंक वाली, ठीक है। सारी आज जितनी भी एक्टिविटीज बताई, सब में पानी तो चाहिए ही चाहिए। और फिर एक भाई सॉलिड, क्या सॉलिड डिसॉल्व होते हैं, फिर क्या लिक्विड मिक्स होते हैं, फिर तीसरी तो गैस वाली थी, उसमें तो खाली ऑक्सीजन था। फिर अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड है वो फ्लोट होते हैं लिक्विड में कि सिंक होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये टॉपिक था, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकेंड बच्चों, अभी पहले हमने जितना अभी तक किया, पहले उसके एनसीईआरटी थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसलिए मैंने रोका आपको, ठीक है। पहले हम थोड़े से, अभी हमने आज जो सीखा उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सॉफ्ट, ठीक है,
अच्छा, पहले तो हमें ग्रुप करने की जरूरत क्या है, मटेरियल्स को हमें ग्रुप करने की जरूरत क्या है। Why do we need to group materials? Give one reason. Question: Why do we need to group materials? ठीक है, मटेरियल्स को ग्रुप करने की जरूरत क्या है, मटेरियल्स को ग्रुप में क्यों करना है आपको। सो आंसर क्या है, हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारे आसानी के लिए। ठीक है, मतलब क्यों ग्रुपिंग करनी है, जैसे देखो आपकी मम्मी मसाले हैं, ठीक है, सब तरह के नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, सारे मसाले आपकी मम्मी एक नमकदानी में रखती है, मतलब उन्होंने एक नमक का एक स्पेशल आता है, सारे मसाले क्यों वो एक जगह ग्रुप क्यों करती हैं, ताकि उन्हें आसानी हो, अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए। आपकी मम्मी है किचन में दाल वगैरह होती है, ठीक है, सो सारी दालें आपकी मम्मी एक ही रैक में रखती हैं, एक ही जगह रखती हैं, क्यों, ताकि आपको मतलब उनको आसानी हो किचन के काम में, रैक में रखना। ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें क्यों ग्रुपिंग करनी है। सो आंसर फॉर अवर कन्वीनियंस। आंसर, we often group materials for our convenience। ठीक है, हम जो मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, मटेरियल्स को एक साथ करते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए। इट मेक्स अवर स्टडी सिस्टमैटिक, इसमें जो हमारी स्टडी है वो इट makes our study systematic। मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप अच्छे से जानकारी ले पाओगे। ठीक है, स्टडी मतलब जानकारी लेना, सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित तरीके से। और क्या रीजन है, और क्यों हमें ग्रुप बनाना चाहिए। तीसरा रीजन है, इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज, हमें उनकी खासियत पता लगती है। इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज। सजेस्ट टू बेसिस ऑन विच वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो दो तरीके बताओ जिसके बेसिस पे हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाहिए। सजेस्ट टू बेसिस, दो तरीके बताओ ऑन विच वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो तरीके बताओ जिसके बेसिस पे हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाहिए। तो पहला तरीका है कौन सा मटेरियल यूज हुआ, और दूसरा तरीका है कि वो मटेरियल सॉफ्ट है कि हार्ड। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर, पहला तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ। ठीक है, मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, मटेरियल used in making the object। ठीक है, कौन सा मटेरियल ऑब्जेक्ट बनाने में यूज हुआ। एग्जाम्पल, वुड और मेटल, प्लास्टिक। एग्जाम्पल, वुड और मेटल या प्लास्टिक। ठीक है, फिर सेकेंड है मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट और हार्ड। आपको चेक करना पड़ता है कि मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज
सॉफ्ट और हार्ड। फिर नेक्स्ट, सब्सटेंस इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। सब्सटेंस इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सो ये दो बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं। पहला है मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द ऑब्जेक्ट, कौन से वस्तु से ऑब्जेक्ट बना, और दूसरा मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट और हार्ड। मटेरियल है वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, दूसरा जो सब्सटेंस है वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम ग्रुप करते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप थोड़ा याद करने की भी कोशिश करना। जब आप लिखते हो ऐसे ही लिखना कि याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन 3, इज अ सब्सटेंस विच कैन बी कंप्रेस्ड सॉफ्ट और हार्ड। इज अ सब्सटेंस which can be compressed soft और hard। ठीक है, वो सब्सटेंस जिसे आप दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, क्या वो सॉफ्ट होता है कि हार्ड? तो ऑब्वियसली जिसे आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, उसे वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। क्वेश्चन 4, सिलेक्ट अ लस्ट्रस मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, सिलेक्ट अ लस्ट्रस मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। लस्ट्रस मतलब चमकीले। ठीक है भाई, चमकीले जो चमकीले चीजें हैं उनको अलग करो। अभी मैं लिस्ट दे रही हूँ, उनमें से अलग करना है। वुड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कॉटन। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिनमें शाइन होती है, चमक होती है? वुड, लकड़े में तो कोई चमक नहीं होती है। एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम मेटल में चमक होती है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब में। सो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। इसके बाद प्लास्टिक में चमक होती है? नहीं, प्लास्टिक नहीं चमकता है। इसके बाद कॉटन में चमक होती है? नहीं। तो इनमें से लस्टर, लस्टर का मतलब चमक, तो चमक किसमें होती है? खाली एल्यूमिनियम में ही होती है। ठीक है, सो ये हो हमारे 4 क्वेश्चंस। अभी हम आगे भी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, विच मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग पेन्स। पेन बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगता है? विच मटेरियल इज जनरली used for making pens। ठीक है, पेन बनाने में क्या लगता है? सो मेटल या प्लास्टिक। आंसर है मेटल और प्लास्टिक। ठीक है, पेन मेटल की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। फिर 6th नंबर, इज ऑयल सॉल्युबल इन वाटर। क्या ऑयल पानी में सॉल्युबल है? सो अभी मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई, नहीं है। ऑयल पानी के अंदर मिक्स होता ही नहीं है। ठीक है, सो इज ऑयल सॉल्युबल इन वाटर। इज ऑयल सॉल्युबल इन वाटर। क्या ऑयल पानी में घुलता है? सो नो, ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नहीं घुलता है। ठीक है, पानी में मिक्स नहीं होता। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज कॉमन थिंग बिटवीन सॉल्ट एंड सैंड। व्हाट इज कॉमन बिटवीन
सॉल्ट एंड सैंड। नमक में और मिट्टी में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? दोनों सॉलिड हैं, दोनों सॉलिड हैं। अभी अभी हमने मटेरियल्स में सॉलिड जो पहली एक्टिविटी की थी आज के लेक्चर की, तो दोनों क्या है? सॉलिड। ठीक है, आंसर बोथ आर सॉलिड। क्वेश्चन 8, लिस्ट 3 लिक्विड्स, नेम व्हाट इज मोर हार्ड, स्पॉन्ज और आयरन? व्हाट इज मोर हार्ड, स्पॉन्ज और आयरन? ठीक है, ज्यादा हार्ड क्या होता है, ज्यादा सख्त क्या होता है? स्पॉन्ज सख्त होता है कि आयरन सख्त होता है? ज्यादा सख्त हार्ड, मतलब हार्ड का मतलब जो दबता नहीं है। सो स्पॉन्ज दबता है कि आयरन? सो स्पॉन्ज मतलब ऐसे, स्पॉन्ज क्या होता है पता है ना आपको? तो स्पॉन्ज दबता है कि नहीं? सो स्पॉन्ज दब जाता है। आयरन मतलब लोखंड नहीं दबता है। तो कौन हार्ड है? मोर हार्ड क्या है? आयरन। आयरन इज मोर हार्ड। क्वेश्चन 9, write gases which are soluble in water. Write 2 gases which are soluble in water. अच्छा, 2 गैसेस यूज करो जो कि पानी में सॉल्यूबल है, पानी में घुलती हैं। एक तो ऑक्सीजन घुलती है पानी में, सो ऑक्सीजन। और दूसरी कौन सी गैस है? दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में घुलती है। ठीक है, सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 10, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलती है। ऑक्सीजन तो घुलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो पानी में घुलती है। नेम 2 गैसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, 2 ऐसी गैसेस के नाम बोलो जो पानी में नहीं घुलती हैं। ठीक है, पानी में मिक्स नहीं होती हैं। वो हैं हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पानी में मिक्स नहीं होती है और नाइट्रोजन गैस भी नहीं होती है। सो राइट 2 गैसेस which are not soluble in water। ठीक है, 2 गैसेस जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है वो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, सो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है जो कि पानी में मिक्स नहीं होती है। ठीक है, सो ये जो हमने तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए, अब हम थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मतलब हमने आज जितना पढ़ा मैं सारे क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे करा रही हूँ। हमने आज एक्चुअली कितना पढ़ा है? हमने आज पढ़ा पेज नंबर 31 पे हमने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर तक पढ़ा। ठीक है, सो हमने ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर तक पढ़ा हमने आज। ठीक है, सो हमने आज 2 पेजेस पढ़े। मैं सारे क्वेश्चंस उन्हीं के बेसिस पे आपको करा रही हूँ। ठीक है, जैसे आपको थोड़ी सी आइडिया है। ठीक है, तो हम आगे भी थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स और देख लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, एक टम्बलर मतलब एक ग्लास। वाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। कि एक ग्लास क्यों कपड़े से नहीं बनता है? ग्लास क्यों कपड़े से नहीं बनता है? सो रीजन क्या है? अगर कोई ग्लास कपड़े से बनता
तो उसमें वो लिक्विड रुकता ही नहीं, मतलब कपड़े से वो लिक्विड निकल जाता, पानी डालते तो वो पानी नीचे बह जाता, ठीक है। सो बिकॉज अ क्लोथ will not be able to hold liquid, मतलब अगर क्लोथ का होता टम्बलर तो उसमें पानी ठहर ही नहीं पाता, लिक्विड ठहर ही नहीं पाता, ठीक है। सो क्यों, इसीलिए ये बिकॉज अ क्लोथ विल नॉट बी एबल टू होल्ड लिक्विड, ठीक है। सो इस तरह से। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, what are the similarities between iron, copper and aluminium? What are the similarities between iron, copper and aluminium? ठीक है, क्या सिमिलैरिटीज है तीनों में? आंसर पहला है ऑल आर मेटल्स, ये तीनों मेटल्स हैं, ठीक है। कह रहा है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में क्या क्या सिमिलर है, क्या क्या एक जैसा है। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में क्या क्या एक जैसा है, तो सारे क्या है, ऑल आर मेटल्स। और दूसरा क्या है, दे ऑल हैव लस्टर, सब में चमक है, ठीक है। सो दे हैव लस्टर, तीनों में चमक है, ठीक है। तीसरा, तीनों में चमक है, और क्या है, तीनों हार्ड हैं, ठीक है, दे आर हार्ड। ठीक है। सो ये तीन प्रॉपर्टीज है, कॉमन है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ पेपर, ठीक है। मेंशन सम मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ पेपर, मेंशन सम मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ पेपर, ठीक है। पेपर से क्या क्या बनता है, सो पेपर से नोटबुक, कैलेंडर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। सो बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, कैलेंडर्स, टॉयज एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये सारी चीजें पेपर से बनती हैं, ठीक है। बुक्स, नोटबुक्स, पेपर्स, टॉयज, ये सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडी, पानी हमारे लिए जरूरी क्यों है, ठीक है। वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडी, ठीक है। पानी क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। पानी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पानी में सब चीजें घुल जाती हैं, ठीक है। सो वाटर कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, वाटर कैन डिजॉल्व a large number of substances, ठीक है। पानी अपने में बहुत सारी चीजें घोल सकता है। वाटर कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, सो इट इज नीडेड बाय द बॉडी, इसलिए इसको इसलिए सो इट इज नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है। पानी मतलब बहुत सारी चीजें अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Why some metal articles become dull and lose their shine? Why some metals become dull. Why some metals become dull and lose their shine? And lose their shine. ठीक है, आंसर देखो कह रहा है कि कुछ मेटल्स क्यों डल हो जाते हैं, टाइम के साथ कुछ मेटल डल क्यों हो जाते हैं, मतलब उनकी चमक फीकी क्यों पड़ जाती है। मेटल के बारे में आपने क्या पढ़ा था, मेटल के बारे में आपने पढ़ा था कि उनमें चमक होती है, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब में चमक होती है। पर क्यों कुछ मेटल्स की चमक टाइम के साथ चली क्यों जाती है? सो रीजन क्या है, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं इन पे मॉइस्चर और एयर इफेक्ट करता है, इसलिए इनकी चमक चली जाती है। सो रीजन मेटल्स when exposed to air react with moisture and gases present in it, ठीक है। सो मेटल्स जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं, जब हम मेटल्स एयर में छोड़ते हैं, मतलब मेटल्स, ठीक है, मेटल्स ऑब्वियसली एयर तो आपको पता है चारों तरफ है ही, ठीक है। सो मेटल्स पे क्या लगता है, हवा, मतलब भेज लगती है, मॉइस्चर लग जाता है, ठीक है। मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड गैसेस प्रेजेंट इन एयर। हमारी हवा में जो गैसेस हैं, जो मॉइस्चर है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और देयर बाय फॉर्मिंग अ डल लेयर ऑफ सम अदर कंपाउंड्स ऑन इट, और इसलिए उनपे एक डल लेयर आ जाता है। देयर बाय अ डल लेयर ऑफ कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड ऑन इट, इज फॉर्म्ड ऑन इट, ठीक है। सो क्यों कुछ मेटल्स डल हो जाते हैं, क्यों वो फीके पड़ जाते हैं, क्यों उनकी चमक चली जाती है? सो रीजन यही है कि मेटल्स जब आप एयर में एक्सपोज करते हो तो वो, मतलब मेटल्स जब एयर में, मतलब ऐसे एयर तो क्या, मेटल्स जब खुले पड़े होते हैं तो जो वातावरण में भेज होता है और हवा होती है वो उन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाती है और उनके ऊपर एक डल लेयर बना देती है। डल लेयर मतलब फीका, एक फीकापन उनके आजू बाजू बना देती है, इसलिए टाइम के साथ ये मेटल्स अपनी चमक खो देते हैं। कई मेटल्स, ठीक है, कई आपके ऐसे बर्तन होंगे, आपकी मम्मी बोलती होगी कि लिया था तो बहुत चमकीला था, चमकता था, अभी इसकी चमक फीकी पड़ गई। तो क्यों फीकी पड़ गई है? वातावरण के कारण, ठीक है। आपकी मम्मी ने कुछ किया नहीं है बर्तन को, वो तो यूज करती है डेली, पर वातावरण के कारण भाई एयर, मॉइस्चर सब उस बर्तन पे लगा और उसकी चमक फीकी पड़ गई, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। आज हमने सिर्फ 2 पेजेस पढ़े और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए। मैं आपको कहूँगी आप ये 2 पेजेस आप भी रीड करना। एक्टिविटी 4 से हमने पढ़ना चालू किया था। एक्टिविटी 4 पढ़ी पूरी, एक्टिविटी 5 पढ़ी, फिर हमने ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर वहाँ तक पढ़ा, ठीक है। अब कल हम ट्रांसपेरेंसी कवर करेंगे, एक्टिविटी 6, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविटी 6 हम कल कवर करेंगे और हमारा चैप्टर शायद कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो ये चैप्टर, ये जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, आपको आगे वाले स्टैंडर्ड्स में ये चैप्टर बहुत हेल्प करेंगे। और साइंस है, ठीक है, साइंस जब तक समझ नहीं है आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे। सो बहुत सीरियसली करना, मैं जो समझाती हूँ समझना, उसके बाद हो सके उतना टेक्स्ट बुक में से रीड भी कर लिया करो, ठीक है। मेरे को अच्छे से ये सारा लिख के भेजिएगा और बिल्कुल परफेक्टली लिखिएगा एंड देन व्हाट्सएप में, ठीक है। चलें, थैंक यू।